हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार। करनी गर्भ निवारिणी, मुक्ति स्वार्थी सोय, कथनी तज करनी करे, तब मुक्ता हल होय। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं, अगर कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए, हित के लिए मुक्ति प्राप्त करने का साधन ढूंढता है साधन ढूंढता है, परंतु उसका अहंकार, उसका घमंड उसके अंदर होता है। पहले तुम अपने अहंकार को, अपने घमंड को त्याग करो, उसके बाद मुक्ति का मार्ग ढूंढना। साधन साधन करो, साधना करो, और मात्र जो प्राणी मात्र वाणी से बोलकर मोक्ष नहीं मिलता। अंगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोई इंसान ये चाहे कि हम मीठी वाणी बोलकर मोक्ष प्राप्त कर ले, तो वो भूल जाए, क्योंकि मीठी वाणी बोलकर मोक्ष नहीं मिलता है, कर्म करने पड़ते हैं। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कथनी और करनी में, जैसी कथनी है वैसी करनी भी करो, और कथनी का त्याग करके करनी करो, तभी कल्याण होगा। क्योंकि जो करनी और कथनी में अंतर होता है, तो उसको उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो कहते हो वही कर्म करो। अंगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार। अकिल बिना हूँ सिंह जो, गया ससा के संग, अपनी प्रतिमा देख के कियो तन को भंग। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि अगर कोई इंसान बुद्धिहीन है, सिंह खरगोश के साथ कुएं पर गया चला जाता है कुआं पर चला जाता है गया, और सिंह अपना प्रतिबिंब कुएं में के जल में अपना प्रतिबिंब देखकर समझ जाता है कि यह दूसरा तो सिंह है, और उसको डर जाता है, और उसे मारने के लिए अपने अहंकार के वशीभूत होकर वह सिंह शेर कुएं में कूद जाता है और वहां पर मर गज जाता है। उसी प्रकार मूर्ख इंसान, बुद्धिहीन इंसान, मूर्ख मनुष्य अपने अहंकार के का, अपने घमंड का प्रतिभ्रमित होता है, और अपने घमंड में फूला नहीं समाता, और अपने अंदर का जो घमंड है उसके अंदर अपने आप को बड़ा समझता है और दूसरे को छोटा समझता है, और अंत में वो व्रत को प्राप्त हो जाता है। अंगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार। मुल्ला चढ़ किलकारिया, अलिहन बहिरा हो, जे कारण तू बांग दे, दिल के अंदर सोए। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अगर मस्जिद पर चढ़कर मुल्ला अन्य मुसलमान किलकारी मारता है और बाग देता है, क्या अल्लाह बहरा है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, क्या अल्लाह बहरा है। क्या जो तू इतने जोर शोर से आवाज दे रहा है, इतने जोर से चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है, क्या अल्लाह बहरा है। और तेरे जो भाग देने का जो कारण है, उसका अल्लाह और नहीं भगवान खुदा ईश्वर तेरे अंदर विराजमान है। तू अपने अंदर क्यों नहीं देखता है, और इतना क्यों जोर जोर से चिल्ला रहा है, आवाज दे रहा है। क्या तेरा खुदा, तेरा भगवान बहरा है, जो उसे सुनाए नहीं दे रहा है। और तू अपनी अंतर आत्मा में पहले झांक कर देख, और तभी तुझे दिखाई पड़ेगा। जब आंखें बंद करके अपने अंदर झांकेगा, तो तुझे भगवान भी दिखाई पड़ेगा और अल्लाह भी दिखाई पड़े। अल्लाह के मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
बल्कि अपने अंदर अहं को मार कर, अहं को त्याग कर, ऊपरी दिखावा से नाता तोड़कर अपने मन में खुदा का दर्शन कर, भगवान का दर्शन कर, तभी तेरा कल्याण हो जाएगा।